नमस्कार मित्रों। आई ओपनर सेशन होने वाला है। आंखें खुलने वाला, दिमाग के दरवाजे खुलने वाला। निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। कोई भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि इंडेक्स में क्या चल रहा है वो हम समझ रहे हैं। 25,300, जैसा कि मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, 25,450 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस बुक कर लेनी चाहिए। और वहां पर बुकिंग करने के बाद आज सुबह ही सुबह लगभग 200 पॉइंट का डिप हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला। ये सब चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से आती है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग के दरवाजे खोलते हैं। निफ्टी में दो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, 25,500, 25,750। और सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है 24,350 का। अब हो क्या रहा है, ये एक टाइट रेंज में यहाँ पर निफ्टी क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। ये कंसोलिडेशन है। और संडे को है बजट। बजट के साथ पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा और भद्रा, तीन बड़े क्या बोलते हैं, ग्रह नक्षत्रों का खेल, जैसे मैंने बताया था। तो बहुत बड़ा, पूर्णिमा भी अपने आप में बड़ा दिन होता है, पुष्य नक्षत्र भी बड़ा दिन होता है, और भद्रा भी। तो तीनों चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए उस दिन क्या हो सकता है, जब भी इस तरह के बड़े दिन होते हैं उसके बाद मार्केट में एक तरफा चाल बनने की संभावनाएं रहती है। टॉप या बॉटम बनने की संभावनाएं रहती है। तो टॉप और बॉटम कैसे बनेगा, या तो ये वाला जो टॉप है ना, 25,450 जो कल लगाया था थर्सडे को, यही टॉप रह जाएगा और फिर वापस बॉटम की तरफ निफ्टी आएगा। या फिर ये वाला बॉटम हो गया फाइनल, या इसी रेंज में बॉटम लगा के मार्केट वापस अप ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। दोनों ही चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो निफ्टी में ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे बड़े टारगेट मिल सकते हैं, 600-700 पॉइंट मार्केट स्लिप हो सकता है। और ब्रेकआउट मिला तो फिर ऊपर की तरफ वापस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस तैयार ही है। ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी का ऑप्शंस का डेटा हम एक बार रीड कर लेते हैं, हमें ऑप्शंस में निफ्टी में क्या लगता है। हम्म अभी हम हैं 25,300 के ऊपर। 25,300 पे देखेंगे आप, कॉल राइटर नए ऐड हुए हैं 130। आगे 350 पे 41, 68, 18, 77, मतलब 25,500 तक कॉल राइटर भर भर के है। ओपन पोजीशन 25,300 के ऊपर एक 179, मतलब 180 के करीब है। तो ये दोनों हेवी क्वांटिटी में यहाँ पर खड़े हैं 300 के ऊपर, इसीलिए मार्केट यहाँ पर काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। आज सुबह से ही स्ट्रगल कर रहा है, 250, 300, 25,300। और अब हम देखते हैं पुट साइड का डेटा। पुट राइटर्स, उतना बड़ा डेटा यहाँ पे, उतनी बड़ी ओपन पोजीशंस भी नहीं है और उतने बड़े नए ऐड भी नहीं हुए हैं, और जबकि पुट राइटर ऊपर खाली भी हो गए हैं। अब देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर सब खाली हो गए हैं। 25,300 के ऊपर 65,000 नए ऐड हुए हैं, 135। और इस तरफ क्या है, 1,30,30,000 ऐड हुए हैं और 180 के करीब। मतलब कॉल राइटर हेवी है अभी, हेवी कॉल राइटिंग पुट राइटर के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और नीचे में भी आप देखेंगे ना, तो ओपन पोजीशन और ये दोनों कोई विशेष बड़ी संख्या नहीं दिख रही है हमें। तो मतलब पुट राइटर्स के अंदर डर है, और यहाँ पे खाली भी हो गए, देखो ऊपर खाली 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 हो गए हैं, काफी माइनस हुआ है। और कॉल राइटर माइनस नहीं हुए हैं, जबकि ऊपर से ऊपर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आईवी क्या बोल रही है, आईवी 18, मतलब हेवी वोलेटिलिटी रहने की संभावनाएं है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 18 की है, जबकि ये 7-8 रहनी चाहिए। जैसे एटीएम, एट द मनी की ऑप्शन का जो स्ट्राइक है उस पे 9-10 9-10 ऐसा रहना चाहिए। 18 की है, इसका मतलब हालत खराब करने वाली। ये देखिए इस तरफ भी 19 की है। तो कॉल और पुट में जो हीरो जीरो कर रहे हैं ना,
दोनों की लंका लग सकती है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी रहेगी, आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप बाई करोगे फिर कटेगा, फिर बाई करोगे फिर कटेगा, तो इसके लिए, और जैसे जैसे ऊपर की स्ट्राइक पे जाएंगे वैसे वैसे वो आईवी है वो बढ़ता चले जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का डेटा। अब हम चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी क्या बोल रही है। हम्म, हम्म। बैंक निफ्टी वापस अपने टॉप के ऊपर है, जब तक 60,500 60,200 के ऊपर ना जाए तक बैंक निफ्टी चकमा दे सकती है वापस। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चकमा दे सकती है, क्योंकि जब जब इस लेवल को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है, कौन से लेवल को, 60,000 के ऊपर वाले लेवल को, तब तब बैंक निफ्टी में गिरावटें हुई है। ठीक है, तो ये वाला लेवल वापस से एक खतरा साबित हो सकता है। नीचे में सपोर्ट डायरेक्ट मिलेगा इसको 58,000 का, पहले 58,700 का, फिर 58,000 का सपोर्ट है, फिर नीचे सपोर्ट बहुत दूर है 57,000, तो मतलब 2,500 से 3,000 पॉइंट स्लिप हो सकती है बैंक निफ्टी। और अगर ऊपर निकला तो फिर ऊपर की चाल वापस बन सकती है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, ध्यान रखना है। निफ्टी स्मॉल कैप में क्या चल रहा है? स्मॉल कैप ने एक सपोर्ट के बाद वापस जो है बाउंस बैक हुआ है स्मॉल कैप में, और आज की कैंडल भी क्या बोल रही है वो भी देख लेते हैं। मिड कैप में भी क्या लग रहा है? स्मॉल कैप में आज सुबह गिरावट के बाद वापस से एक ग्रीन खंबा हमें देखने के लिए मिल रहा है। चैनल यही रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। अगर ये सपोर्ट टूटता है फिर हालत खराब, और रेजिस्टेंस आपको ऊपर काफी ऊपर दिख ही रहा है। तो ये हो गया स्मॉल कैप की बात। निफ्टी मिड कैप में क्या लग रहा है? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 100 मिड कैप में भी सपोर्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है, टाइट रेंज में कंसोलिडेट चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है बाजार। जैसे निफ्टी में कंसोलिडेशन हो रहा है वैसे ही मिड कैप में भी एक जगह पे कंसोलिडेशन हुआ है। सपोर्ट टूटा तो फिर प्रॉब्लम। अल्टीमेट सपोर्ट ये वाले रहेंगे। ये चार्ट मैंने तो ये चैनल मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया है, रेजिस्टेंस से बहुत दूर है, सपोर्ट के करीब है। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे की चाल वापस से बन सकती है, और देखना है क्या होगा। मेजर जो हेवी वेट आइटम है इंडेक्स के उनको देख लेते हैं। रिलायंस में क्या लग रहा है? रिलायंस दबाया जा रहा है नीचे की तरफ। ये यहाँ पर एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन, फिर वापस एक छोटा कंसोलिडेशन, और नीचे सपोर्ट है ही 1350 1300 की रेंज में सपोर्ट मिल जाएगा आपको। एचडीएफसी बैंक में क्या लग रहा है? एचडीएफसी बैंक भी एक सपोर्ट एरिया से बाउंस होने की कोशिश किया, लेकिन उतना स्ट्रेंथ इसमें भी नहीं बन रहा है, बन नहीं पा रहा है। ये 940 के करीब 3 बार रिटर्न हो गया है। 940 के करीब से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड हो गया था, इसके लिए एक बाउंस तो मिला है, लेकिन 940 पे हर्डल है, 940 के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। अब हम कुछ डिफेंस वाले आइटम जिनमें तेजी बन रही थी पिछले कुछ दिनों से, डिफेंस में देखिए एच ए एल एच ए एल का चैनल ड्रॉ करें क्या? क्या बोलते हो? चैनल ड्रॉ करूं? चलो कर देता हूं। ये एच एल का चैनल है। इस चैनल में जब तक एच एल है तब तक नीचे होने की संभावना ज्यादा है, तो रिस्क रिवॉर्ड किधर भी फेवरेबल नहीं है। मजगांव, मजगांव में भी चैनल टॉप पे आ रहा है, चैनल टॉप के ऊपर दिख रहा है। ये देखिए, चैनल टॉप के करीब है, तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पर नहीं रहना है। अगर चैनल रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए और सस्टेन करने की कोशिश करे, कल को बजट में कुछ पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आगे की चाल। रेलवे वालों में क्या लग रहा है वो देख लेते हैं। रेलवे, रेलवे में एक बहुत बड़ा खंबा बना, एक क्या चार पांच बने, फिर उसके बाद में जैसे ऊपर गया वैसे ही वापस नीचे की चाल पकड़ लिए। इसमें भी ये एक चैनल हम बना सकते हैं। रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
बस यही वाला रेजिस्टेंस है अब, और सपोर्ट तो नीचे है ही, ये 300 वाला। तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, किधर दोनों तरफ का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इस तरह के 20 वाले ट्रेड में क्या है, ट्रेडर्स दोनों तरफ कट जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक ही काम करना है। IRFC भी सेम ही चार्ट होगा। हम्म। ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वापस फिर से रिटर्न, अभी बीच में कहीं तो ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा। इस तरह के एनालिसिस अगर आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको चाहिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। जब कमेंट ज्यादा लोगों के आएंगे नहीं, मुझे समझ में आएगा नहीं कि एनालिसिस लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। हेवी लॉन्ग पोजिशंस अगर आपके पास हैं तो थोड़ा सा हेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इवेंट है संडे को। किधर भी मार्केट एक तरफा चाल दे दिया ना, तो फिर वो चलते ही चला जा सकता है। हो सकता है रेंज बाउंड भी रह जाए अगर बजट मिला जुला रहे, तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन निफ्टी का डेटा अभी तक तो कुछ और ही बता रहा है। सैटरडे को हम वापस से इसको एनालाइज कर लेंगे। निफ्टी के डेटा में कॉल राइटर्स जो हैं वो पुट राइटर्स के ऊपर हावी हैं। अब ये जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीज इसमें क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने लोगों के साथ। कोई क्वेरी रहेगा, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यूट्यूब, सब्सक्राइब करिए और घंटे के बटन को, बेल आइकन को जरूर बजा कर जाइए। धन्यवाद। आपके आने वाले दिन शुभ हो, बजट आपके लिए अच्छा रहे, आ, सबके लिए। उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो बजट सबके लिए अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को। धन्यवाद।